नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जमीन सरकारी नौकरी और कैश सरकार की नई नीति में बड़ी घोषणाएं, जाने पीड़ितों को मुआवजे में क्या मिलेगा। छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। इस मिशन को पूरा करने के लिए सुरक्षा बल के जवान जहां लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं सरकार ने नई सरेंडर पॉलिसी घोषित की है। बता दें कि नई आत्मसमर्पण एवं पीड़ित पुनर्वास नीति के तहत माओवादी हिंसा के शिकार लोगों को भूमि और नक्सल रोधी अभियानों में सुरक्षा बलों की सहायता करते हुए मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण या पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 का मकसद नक्सली हिंसा के पीड़ितों को अधिक मुआवजा, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और नौकरी के अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास और नया जीवन शुरू करने के लिए कानूनी सहायता भी मिलेगी। अधिकारी ने बताया कि राज्य में सरेंडर करने वाले अविवाहित या ऐसे नक्सली जिनके पति या पत्नी अब जीवित नहीं है, उन्हें सरेंडर करने के 3 वर्ष के भीतर विभाग के लिए 1 लाख रुपये अनुदान देने का प्रावधान किया गया। माओवादी हिंसा के पीड़ितों को ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि या शहरी क्षेत्रों में आवासीय भूमि देने का भी प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में विधायकों के लिए गुड न्यूज, वेतन भत्ते और पेंशन में होगा इजाफा। जब छत्तीसगढ़ से एक गुड न्यूज सामने आई है। सीएम विष्णुदेव साय ने विधायकों के हित में बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार ने विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ता पेंशन संशोधन अधिनियम को पारित किया। इसके तहत राज्य के विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन में इजाफा होगा। अगर सीएम की बात करें तो इस वक्त उनका वेतन 1,35,000 है, लेकिन अब उनकी सैलरी में 50,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं मंत्रियों को हर महीने 1,30,000 रुपये मिलते हैं, जो कि अब बढ़कर 1,75,000 होने की संभावना है। वह साथ ही सीएम और मंत्रियों को भत्ता और डेली अलाउंस भी मिलता है। इसमें भी वेतन भत्ता पेंशन संशोधन अधिनियम के तहत इजाफा होगा। राइस मिल में अचानक लगी आग, मचा हड़कंप, मौके पर दमकल विभाग की टीम। दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र चिखली स्थित नारायण राइस मिल में रविवार की सुबह आग लग गई। आग की सूचना राइस मिल के मालिक ने पुलिस और जिला अग्निशमन की दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इस आग से राइस मिल मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने देखी विक्की कौशल की छावा, फिल्म की तारीफ में लिखी ये बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में फिल्म छावा के टैक्स फ्री होने के ऐलान फरवरी में कर दिया था। अब हाल ही में सीएम फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ फिल्म देखी। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दी। नक्सलियों पर सैटेलाइट ड्रोन से रखी जा रही नजर, उनका कोई सुरक्षित ठिकाना बाकी नहीं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में एनटीआरओ यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की सहायता मिल रही है। एजेंसी के ड्रोन व जासूसी उपग्रहों से नक्सलियों की गतिविधियों पर दिन रात नजर रखी जा रही है। इससे मिल रही सूचना से सुरक्षा बलों का अभियान सटीक हो गया है। बता दें कि गुरुवार को भी एनटीआरओ की सूचना के आधार पर ही जवानों ने बीजापुर में 26 व कांकेर में 4 नक्सलियों को मार गिराया। एनटीआरओ प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन काम करता है। 10 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा, कंबोडिया से जुड़े तार, छत्तीसगढ़ पुलिस ने महाराष्ट्र आरोपी को दबोचा। छत्तीसगढ़ पुलिस के मिशन साइबर सुरक्षा अभियान के तहत राजनांदगांव साइबर सेल ने 10 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी में शामिल एक बड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी कंबोडिया स्थित स्कैम सेंटर से भारत के लोगों को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और जॉब स्कीम के नाम पर ठगी का शिकार बनाता था। गिरफ्तार आरोपी अलकेश कुमार प्रेमजी भाई मांगे वलसाड का रहने वाला है, जो कंबोडिया स्थित कॉल सेंटर के जरिए ठगी को अंजाम दे रहा था। राजनांदगांव साइबर सेल ने आरोपी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी पुलिस इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी एक्शन को लेकर भूपेश बघेल का बीजेपी पर अटैक। ईडी एक्शन पर भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहले इन लोगों ने सीडी कांड में फंसाया, उस पर कोर्ट का फैसला आ गया, मुझे क्लीन चिट मिल गई। अब ईडी के जरिए ये लोग बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने यह बयान बेमेतरा में दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा बदनाम करने में माहिर है। मैं सीडी कांड में भी नाम आया, आखिर क्या हुआ। राज्यसभा में सवाल आया कि केंद्र द्वारा 193 विधायक सांसद के लिए सेंट्रल एजेंसी का केस दर्ज किया, जिसमें केवल 2 लोग ही सही साबित हुए। इस प्रकार से बदनाम करने की साजिश हो रही है।
नक्सल इलाकों में आईटी अलर्ट, बौखलाए माओवादियों ने बढ़ाया खतरा। छत्तीसगढ़ और झारखंड के नक्सल विरोधी अभियान क्षेत्र में आईईडी विस्फोटों और बरामदगी में बढ़ोतरी के बाद अलर्ट जारी किया गया। में अधिकारियों ने कहा कि मार्च 2026 तक देश से वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने की केंद्र सरकार की समय सीमाओं को पूरा करने के लिए कई सुरक्षा बलों द्वारा कोर नक्सल क्षेत्रों में जाने के कारण एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी बरामदगी और विस्फोटों में वृद्धि देखी गई है। आंकड़ों में तरक्की, हकीकत में सूखा। बैकुंठपुर में जल जीवन मिशन का ऐसा है हाल। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। वो कोरिया जिले के ग्रामीण इलाकों में जल्दबाजी में नल कनेक्शन तो दे दिए गए, लेकिन 2 से 3 साल बाद भी इनमें पानी नहीं आ रहा है। मैं एनडीटीवी की टीम ने जब जिले के कटगोड़ी ग्राम पंचायत का दौरा किया तो वहां की स्थिति सरकारी आंकड़ों से बिल्कुल उलट दिखी। मैं गाँव की निवासी शिवानी सिंह ने बताया कि कटगोड़ी में पहले पानी की इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन खदान शुरू होने के बाद हालात बिगड़ गए। यहां सिर्फ एक बोरवेल है जिससे काफी घरों के लोग पानी भरते हैं। प्रशासन की ओर से 10 टैंकर पानी भेजने की बात कही जाती है, लेकिन हकीकत में सिर्फ एक टैंकर आता है जो सभी घरों तक नहीं पहुंचता है। 26 नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद बीजापुर में बड़ा सरेंडर, 22 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। जब बीजापुर में मुठभेड़ में 26 नक्सलियों के मारे जाने के बाद रविवार यानी कि 23 मार्च को 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने वाले 22 नक्सलियों में से 6 नक्सलियों पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों ने सीआरपीएफ के डीआईजी देवेंद्र सिंह नेगी, एएसपी डॉक्टर यूलेंडन यॉर्क के सामने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एओबी डिवीजन सदस्य, तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य समेत प्लाटून मेंबर शामिल हैं। बता दें कि अब तक बीजापुर में 107 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अगर आप गर्मी में बियर पीने के हैं शौकीन तो हो जाए सावधान, यहां बियर की बोतलों में गंदे पानी भरकर हो रही सप्लाई। छत्तीसगढ़ की बलरामपुर जिले में अंग्रेजी शराब दुकान में मिलावटी बियर मिलने का मामला सामने आया। मैं शराब के शौकीनों ने जब पीने के लिए बियर खरीदा और जब बोतल खोला तो बियर की जगह बोतल से गंदा पानी निकला। इस बात से नाराज शराब के शौकीनों ने शराब दुकान के सामने पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि मामला और उग्र होता इससे पहले वाड्रफ नगर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा शांत कराया। मैं साथ ही शराब प्रेमियों को दूसरी कंपनी की बियर देकर समझाते हुए मामला रफा दफा किया। भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए गए बीईओ और क्लर्क को किया निलंबित, कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड में रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ को पद से हटाकर विभागीय जांच के आदेश दिए गए, जबकि क्लर्क को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने की है। कोटा विकासखंड की शिक्षिका नीलम भारद्वाज ने कलेक्टर द्वारा आयोजित कर्मचारी जन दर्शन कार्यक्रम में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके दिवंगत शिक्षक पति के सतत्व भुगतान के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। शिक्षिका ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से भी की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 411 करोड़ रुपए के घोटाले में घिरे 5 आरोपी अफसरों से ईओडब्ल्यू 28 तक करेगी पूछताछ, जाने किसकी थी क्या भूमिका। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन और स्वास्थ्य विभाग में 411 करोड़ रुपए के रीएजेंट और दवा खरीदी में घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम एक्शन में आ गई है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सीजीएमसी के 5 आरोपी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घोटाले में 2020 से 2024 के बीच शामिल डिप्टी डायरेक्टर और जीएम समेत 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। विशेष अदालत में पेशी के बाद सभी आरोपियों को 28 मार्च तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर भेज दिया। बताया जाता है कि यह घोटाला 2020-21 से 2022-23 के दौरान सी एजेंट केमिकल और संबंधित मशीनों की खरीद से जुड़ा है। घोटालेबाजों ने कमीशन के लालच में इतनी अधिक मात्रा में री एजेंट और मशीन खरीदी कर ली जिसकी जरूरत ही नहीं थी। इसकी वजह से बड़ी मात्रा में री एजेंट खराब हो गया और मशीनें बिना इस्तेमाल किए ही कबाड़ हो रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की बदहाली पर जताई नाराजगी, 6 करोड़ रुपए से अधिक लगी है लागत। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोंडागांव में 6 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बने अंतर्राज्यीय बस पड़ाव की दुर्दशा को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और नगर निगम को बड़ी कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर शनिवार को सुनवाई की। कोर्ट ने सचिव नगरीय प्रशासन और विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन से हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि बस स्टैंड को वीरान और उपेक्षित क्यों छोड़ा गया। साथ ही कोंडागांव नगर निगम आयुक्त को भी अदालत में जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है।
सुरक्षा बलों ने नाकाम किए नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे। जंगल में आईईडी लगाने की थी तैयारी, ढूंढ रहे थे लोकेशन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने काचापाल तोके की ओर एक सर्चिंग अभियान शुरू किया था। इस दौरान जब सुरक्षा बल तोके के जंगल में पहुंचे तो उन्होंने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। वह पुलिस पार्टी को देखकर जंगल में छिपकर भागने लगे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने तुरंत जंगल की घेराबंदी कर दी। वह घेराबंदी इतनी मजबूत थी कि संदिग्धों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कांग्रेस को झटका, यहां इतने पार्षदों ने थामा बीजेपी का दामन। जाने अब कैसा है सियासी समीकरण। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांग्रेस को फिर से झटका लगा। बीजेपी ने एक बार फिर से कूटनीति सफलता हासिल कर ली। दरअसल रिसाली नगर निगम के 5 पार्षदों ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इनमें 3 महिला पार्षद और 2 MIC मेंबर शामिल हैं। इन सभी पार्षदों ने दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के निवास पर पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ली। जहां विधायक चंद्राकर ने गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। भाजपा में शामिल हुए पार्षदों में ईश्वरी साहू, सरिता देवांगन, सारिका साहू, MIC सदस्य रमेश्वर देवदास और चंद्रप्रकाश निगम का नाम शामिल है। भोरमदेव महोत्सव की तैयारियों जोरों पर। 26 और 27 मार्च को आयोजन। सीएम, विधानसभा अध्यक्ष समेत मंत्री होंगे शामिल। यह छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक भोरमदेव महोत्सव की तैयारी जारी है। यह महोत्सव 26 और 27 मार्च को आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, लोक कला और परंपराओं का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि भोरमदेव महोत्सव के शुभ आरंभ व समापन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और राजस्व मंत्री टकराम वर्मा समेत सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित। विधानसभा में रजिस्ट्रीकरण संशोधन समेत 6 महत्वपूर्ण विधेयक पारित। अब आधार पैन से लिंक होगी जमीन की रजिस्ट्री। छत्तीसगढ़ विधानसभा की बजट सत्र के आखिरी दिन 6 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। इस उद्देश्य के विधेयक आज विधानसभा में पारित हो गए। पुलिस बल के 500 जवान प्रतिनियुक्ति पर CISF में जाएंगे। इन जवानों को प्रदेश के औद्योगिक संस्थाओं की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। बता दें कि रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक भी आज पारित हो गया। 100 साल पुराने प्रावधान को बदलते हुए कई नई चीज अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल कर दी गई है। बता दें कि अब रजिस्ट्री को आधार पैन से लिंक किया जा सकेगा। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए रजिस्ट्री संपादित कराई जा सकेगी। रजिस्ट्री में कुछ त्रुटि हुई तो IG उसका निराकरण कर सकेंगे। इस तरह के करीब 36 बदलाव पुराने कानून में किए गए हैं। समायोजन की मांग कर रहे बीएड सहायक शिक्षक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वेशभूषा में निकाली रैली। जब बीएड सहायक शिक्षकों की अनिश्चितकाल हड़ताल जारी है, रविवार को भटगांव बस स्टैंड से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की वेशभूषा के साथ रैली निकालकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। वे लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे बीएड सहायक शिक्षकों ने कुछ ही दिन पहले खून से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा था। मैं सहायक शिक्षक पुलिस प्रशासन से भगत सिंह चौक तक जाने देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2024 को 2 सप्ताह के अंदर DED डिग्रीधारी को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति का आदेश दिया था, जिसमें BEd डिग्रीधारक के सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने की बात कही थी। इसके साथ ही शुरू हुई साय सरकार की कार्रवाई के बाद से BEd सहायक शिक्षक सरकार से नौकरी वापस देने की मांग के अलावा सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। 100 एकड़ में होगी पीएम मोदी की सभा। 5 हेलीपैड हो रहे तैयार। पार्किंग में होगी कलर कोडिंग। 120 सेक्टर। जब बिलासपुर के मोभाटा में 30 मार्च को करीब 100 एकड़ में प्रधानमंत्री की सभा होने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें 55 एकड़ में सभा स्थल और शेष में पार्किंग की व्यवस्था होगी। रूट चार्ट के अनुसार अलग अलग रूट के लिए पार्किंग की कलर कोडिंग कर जिलेवार आरक्षित रखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसका ध्यान रखते हुए सभा स्थल में 5 हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री एवं उनके स्टाफ के उतरने के लिए स्थल के किनारे 3 हेलीपैड लगभग तैयार हो गए। स्थल के एक किनारे पर 2 और हेलीपैड के बनाए जा रहे हैं, जो राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के लिए हैं। बता दें कि आम सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। बदलते मौसम का भी ध्यान रखा जा रहा है। तेज गर्मी के साथ बरसात की स्थिति को देखते हुए तैयारी किए जाने का कहा गया है। रेलवे क्षेत्र में चर्च निर्माण रोका तो तोड़फोड़ का आरोप लगाकर घेराव। जब रेलवे क्षेत्र में चर्च निर्माण को लेकर शिकायतें हुई और जांच करने पहुंची टीम को पता चला कि वहां तो पूरा भवन बनकर तैयार हो गया। इससे रेल अमले में ही हड़कंप मच गया। उच्च स्तरीय शिकायतें होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की मौजूदगी में अवैध निर्माण रोकते हुए कुछ हिस्से में तोड़फोड़ भी की गई। इससे नाराज लोगों ने तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए RPF दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते हुए पोस्ट को घेर दिया। हालांकि अधिकारियों की समझाइश के बाद लोग लौटे।
संरक्षण का आरोप लगा, तब अफसर हुए सक्रिय। शनिवार को पूरे दिन WRS कॉलोनी में रेल अधिकारियों की सक्रियता चर्चा में रही। 30 लोगों से भरी पिकअप पलटी, 17 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। जब बीती रात बालोद के डोंडी थाना क्षेत्र में 30 लोगों से भरी पिकअप वाहन पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 14 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 बच्चा घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल अपनी गाड़ियों से घायलों को डोंडी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। रायपुर को मिली इंटरनेशनल वनडे मैच की मेजबानी, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगी भिड़ंत। जो लंबे अरसे बाद छत्तीसगढ़ को इंटरनेशनल वनडे मैच की मेजबानी मिली है। मैं जानकर खुशी होगी कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैचों की सीरीज में से एक मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। BCCI ने मैच को लेकर शेड्यूल तय कर लिया। इस खबर से क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त खुशी है। पता होगा कि इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच रायपुर में ही खेले गए थे। वहीं अब साउथ अफ्रीका और भारत के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। बता दें कि रायपुर में वनडे मैच की मेजबानी मिलने की जानकारी BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दी। राजीव शुक्ला ने PTI से कहा, पहला टेस्ट दिल्ली में होगा, जबकि दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में होगा। यह गुवाहाटी में पहला टेस्ट होगा। वह जो अक्सर सफेद गेंद के मैचों की मेजबानी करता है, वह पिछले 2 सत्रों से IPL मैचों की मेजबानी भी कर रहा है। वह टेस्ट मैचों के बाद पहला वनडे 30 नवंबर को रांची में होगा। वह रायपुर 30 दिसंबर को दूसरे वनडे की मेजबानी करेगा। वह अंतिम वनडे 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होगा। वह पहला T20 9 दिसंबर को खेला जाएगा। इसके बाद 11, 14, 17 और 19 दिसंबर को मैच होंगे। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र पर्व डोंगरगढ़ में जोरों शोरों से चल रही तैयारी। श्री बलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ द्वारा चैत्र नवरात्रि पर्व इस बार 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। मैं ज्योति स्थापना 30 मार्च को नीचे मंदिर व शीतला मंदिर में रात्रि 8:30 बजे से एवं ऊपर मंदिर में रात्रि 7:30 बजे से प्रारंभ होगी। वह सप्तमी 4 अप्रैल को ऊपर मंदिर एवं नीचे मंदिर में विशेष काल रात्रि अभिषेक मध्य रात्रि 11 बजे से 12:30 बजे के मध्य। अष्टमी हवन 5 अप्रैल को ऊपर मंदिर में सुबह 8 बजे एवं नीचे मंदिर व शीतला माता मंदिर में रात्रि 7:30 बजे से प्रारंभ होगी। वह नवी ज्योति विसर्जन 6 अप्रैल को ऊपर मंदिर में सुबह 4 बजे, नीचे मंदिर व शीतला मंदिर में रात्रि 8 बजे से प्रारंभ होगी। B.Ed डिग्रीधारी बर्खास्त सहायक शिक्षकों का बेड़ियों वाला प्रदर्शन, सरकार से लगाई गुहार। जहां हाथों में जंजीर और पैरों में बेड़ियों के साथ ये कोई कैदी और अपराधी नहीं बल्कि पूर्व शिक्षक हैं, मैं जो आज रायपुर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। ये सभी B.Ed डिग्रीधारी बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं जो आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बनकर रैली में निकले। बर्खास्त सहायक शिक्षक इस तरीके से जहां एक और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपनी मांगों के जरिए सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दुर्ग कलेक्टर अभिषेक सिंह का एक्शन, 3 डॉक्टरों पर गिरी गाज, अतिक्रमण पर जमीन की हुई नापी। यह दुर्ग भिलाई कलेक्टर अभिषेक सिंह ने शनिवार की शाम को सुपेला के लाल बहादुर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों से भी बात की। कलेक्टर ने शिकायत मिलने पर डॉक्टरों पर कार्रवाई की। इस तरह कलेक्टर के निरीक्षण से पूरे अस्पताल में गहमागहमी रही। वह सुपेला अस्पताल के इंफेक्शन के दौरान कलेक्टर ने 3 डॉक्टरों पर निलंबन की कार्रवाई की। ये सभी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से कलेक्टर अभिषेक सिंह ने इनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं तीनों डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने डॉक्टरों की गैर हाजिरी को काफी गंभीरता से लिया। छत्तीसगढ़ की जतवा पहाड़ी, सोने का खजाना, रहस्यमयी सुरंग की कहानी। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ से 132 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र घाघरा। यहाँ एक जतवा डोंगरी पहाड़ी भी है। यह पहाड़ी अपने आप में कई अनसुलझे पहलुओं पर रहस्यों को समेटे हुए हैं। बता दें कि घाघरा गांव भरतपुर ब्लॉक में आता है। घाघरा क्षेत्र कई दैविक अस्त्रों का गढ़ है। इस स्थान पर प्राचीन काल की कई दैविक प्रतिमाएं और अस्त्र शस्त्र भी मौजूद थे। धर्म आधारित आरक्षण संविधान का उल्लंघन, बेंगलुरु में बोले RSS महासचिव। जब कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का निर्णय लिया। मैं कर्नाटक सरकार के फैसले पर राजनीतिक बहस चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने रविवार को कहा कि संविधान धर्म आधारित आरक्षण की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आरक्षण भीमराव अंबेडकर के विचारों के विरुद्ध है।
राजधानी और न्यायधानी में धर्मांतरण पर बवाल, बिलासपुर में प्रार्थना सभा में बाइबिल बांटने पर हंगामा, रायपुर में भी बजरंग दल का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के 2 शहरों में रविवार को धर्मांतरण को लेकर जमकर बवाल हुआ। रायपुर और बिलासपुर में प्रार्थना सभा में धर्मांतरण की शिकायत पर हिंदू संगठन और बजरंग दल कार्यकर्ताओं मौके पर पहुंचे। रायपुर के मुजगहन और बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र का इलाके का यह मामला है। शराब के नशे में रेलवे लाइन पर रखा गार्डर, मालगाड़ी का इंजन हुआ क्षतिग्रस्त, 8 आरोपी गिरफ्तार। जो होलिका दहन की रात शराब के नशे में रेलवे ट्रैक पर लोहे का गार्डर रखकर बड़ा हादसा करवाने की कोशिश करने वाले 8 आरोपियों को भाटापरा ग्रामीण थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के कारण भाटापरा अंबुजा रेलवे मार्ग पर आ रही मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन ड्राइवर की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि 14 मार्च 2025 की रात करीब 1:40 पर सूचना मिली कि ग्राम अर्जुनी रेलवे फाटक के पास कुछ अज्ञात लोगों ने रेलवे लाइन पर लोहे के गार्डर डाल दिए। ये गार्डर 5 मीटर और 3 मीटर लंबे थे, जिससे मालगाड़ी संख्या BPL MP टकरा गई। टक्कर से इंजन के कैटल गार्ड को नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही भाटापरा ग्रामीण थाना पुलिस ने मामले में धारा 126 क्लॉज 2, 324 क्लॉज 4, BNS 150 रेलवे एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।